नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे और उसका दो भेद क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ लिए थे। उसी क्रम में आज हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण, दूसरा व्याधिकरण। तो आप लोग इसको लगातार देखते रहिए, यानी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वैसे भी अव्यय का जो चैप्टर है, इससे संबंधित जानकारी बहुत कम मिलती है, तो आप लोग को यहाँ पूरा जानकारी दिया जा रहा है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पूरा देखें। तो हम आज देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यानी समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब समानाधिकरण में क्या होता है? इसमें एक समान शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को जोड़ने का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण। यानी वैसे भी इसमें दिखाई दे रहा है कि समानाधिकरण यानी जो समान हो, यानी एक समान शब्द हो, एक समान वाक्यांश हो, एक समान वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है? समानाधिकरण। और व्याधिकरण में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों को, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं व्याधिकरण। अब हम समानाधिकरण को देखेंगे। समानाधिकरण भी, इसके भी चार भेद किए गए हैं, यानी समानाधिकरण के चार भेद हैं। पहला क्या है इसमें? संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक, चौथा परिणाम दर्शक। चौथा क्या है? परिणाम दर्शक। तो समानाधिकरण के चार भेद हो गए, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। यानी आपके परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं? चार भेद। और व्याधिकरण के चार भेद, और इसमें से तीन इसमें से दे देगा और एक व्याधिकरण समानाधिकरण का नहीं है। तो आपको इसको भी याद करना होगा। और याद क्या करना है? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, यही समानाधिकरण के चार भेद हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लें। जैसे अब संयोजक का काम कौन करता है? यानी और, तथा, एवं। तो इसमें क्या हो जाएगा? और, तथा, एवं। विभाजक में, विभाजक का दूसरा नाम क्या होता है? विकल्पक। विभाजक का दूसरा नाम क्या होता है? विकल्पक। यानी विकल्प के रूप में आपके सामने रखा जाता है। जैसे कहा जाए आपके लिए कि ठंडा लेंगे या गरम, ठंडा लेंगे कि गरम, तो की क्या कर रहा है? इसको अलग कर रहा है। यानी आप ठंडा लेंगे या कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, जो भी लेना हो, तो ये क्या है? विभाजक यानी विकल्पक के रूप में आपके सामने दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? कि, अथवा, यह सभी क्या हो जाएगा? विभाजक, या इसे विकल्पक भी कह सकते हैं। अगला है विरोध दर्शक। परंतु, लेकिन, बल्कि, ये सभी क्या है? विरोध दर्शक। जैसे कहा जाए कि आपने जो काम किया ठीक है, परंतु उतना अच्छा नहीं है, परंतु उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाए
आपने वहाँ गया, लेकिन जिस मकसद से हमने भेजा था उस मकसद को आपने पूरा नहीं किया। तो यह क्या है? विरोध दर्शक। अगला है परिणाम दर्शक। परिणाम माने क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट। परिणाम माने नतीजा, रिजल्ट। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? इसलिए, सो। यानी परिणाम में क्या होता है? इसलिए, सो। जैसे आपके सामने वाक्य रखा जा रहा है कि मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं पहुंचा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं पहुंचा, यानी विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर जो इसलिए आया है वह क्या कर रहा है? परिणाम को बता रहा है। क्यों? क्योंकि बीमार था इसलिए हम स्कूल नहीं गए। यह हो गया समानाधिकरण के 4 भेद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे व्याधिकरण। अब व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा स्वरूपवाचक। यानी समानाधिकरण के भी 4 भेद हुए थे और व्याधिकरण के भी 4 भेद हो गए हैं, जो कि कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहे कारणवाचक, जैसे इसलिए, जो कि, इसलिए, और दूसरा में क्या हो जाएगा? जो कि। तो यहाँ पर जो इसलिए आया है, यह इसलिए कारण के रूप में, मैंने मेहनत नहीं किया इसलिए असफल हो गया। तो यहाँ इसलिए क्या हुआ है? मेहनत न करने के लिए आया है, यानी यह कारण के रूप में आ गया है कि मैंने मेहनत नहीं किया इसलिए क्या हुआ? असफल हो गया। अगला है उद्देश्यवाचक, कि और ताकि। उद्देश्य यानी सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है कि हम नौकरी लें, जल्दी सफल हो जाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? सफल होना। मैं पढ़ रहा हूं कि सफल हो जाऊं। तो यहाँ की उद्देश्य के रूप में आया है। अगला है संकेतवाचक, जो तो, यदि तो। जो परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यह क्या हो गया है? संकेत कर रहा है किसके तरफ? परिश्रम करने की तरफ, कि अगर हम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यह है संकेतवाचक। मानो, स्वरूपवाचक में क्या हो जाएगा? मानो, अर्थात। मानो, अर्थात। जैसे स्वरूपवाचक माने पूरा स्वरूप के बारे में व्यक्त किया जाए, यानी शब्दों से उसके स्वरूप के बारे में पूरा बता दिया जाए, तो वहाँ क्या होता है? स्वरूपवाचक। के रूप में देखा जाए तो वह इतना मधुर बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हो। यानी अब उसकी मधुरता का, यानी जो स्वरूप है, अब स्वरूप के रूप में व्यक्त किया गया कि वह इतना मधुर बोल रही थी कि मानो फूल झड़ रहे थे। यानी उसकी जो वाणी थी वह बहुत ही कोमल लग रही थी, मधुर लग रही थी। यह है उसके स्वरूप को व्यक्त किया गया है। तो यह है समुच्चय बोधक के 2 भेद, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण 4 भेद होते हैं, व्याधिकरण के 4 भेद होते हैं और आपको पूरा समझा दिया गया। आशा है कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? यानी विस्मयादि बोधक में जो मन के जो मनोभाव होते हैं उसे ही व्यक्त किया जाता है।
तो मन के जो मनोभाव होते हैं वह अलग अलग होते हैं, जैसे हर्ष, उत्साह, शोक, घृणा आदि सभी मनोभाव यानी जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से मेरे मन के जो भाव होते हैं वह व्यक्त होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मनोभाव। अब मनोभाव को भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रूप में दिखाया गया है और इसलिए आपको यहाँ लिख दिया गया है ताकि कुछ समय का बचत हो जाए, क्योंकि आप वैसे भी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कहें कि लिख दें। तो फर्स्ट है हर्षबोधक। हर्षबोधक में क्या होता है? वाह वाह, आहा, खुशी जब व्यक्त किया जाता है तो इस तरह के मनोभाव व्यक्त किए जाते हैं। शोक बोधक, आहा हाय, मान लीजिए कि आसपास में अगर किसी के यहाँ कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं? आ हाय, यह मन क्या हो गया, कैसे हो गया, अपना हम शोक व्यक्त करते हैं। अगला है आश्चर्यबोधक। आश्चर्य में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने इस तरह का कभी नहीं देखा है और देखने के बाद हमारे मन में एक आश्चर्य उत्पन्न होता है कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है, क्या ऐसे भी होता है क्या? तो उस समय क्या होता है? आश्चर्य होता है, तो कहते हैं वाह। और अगला अनुमोदन बोधक, जैसे अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो उसका हम अनुमोदन करते हैं कि चलिए जो आपने कहा है वह ठीक है, बहुत अच्छा है, तो वह क्या है? ठीक, शाबाश। तिरस्कार बोधक, छी हट, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने अगर गंदगी है, अगर किसी भी तरह की माने हमारे अनुकूल नहीं परिस्थिति होती है तो हम क्या कहते हैं? छी हट। स्वीकार बोधक, तो जी हाँ, अच्छा, यानी आपने जो कहा है उसके अनुरूप, उसी के अनुसार हम सब कुछ करेंगे। तो संबोधन बोधक में देखेंगे भगवान का स्मरण करते हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्ण, तो वहाँ पर हम अरे का प्रयोग करते हैं। और अहो, जैसे हम लोग अगर किसी को बुलाना होता है तो हम अहो इस तरह उच्चारण करके उसे बुलाते हैं। तो यह रहा विस्मयादि बोधक। शोक, हर्ष, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार, स्वीकार और संबोधन, यह सभी विस्मयादि के अंतर्गत आते हैं। और आपके सामने अव्यय का यह दूसरा भाग है जो कि समुच्चय और विस्मयादि के रूप में दिया गया है। और आप भाग 1 को और भाग 2 को दोनों को एक साथ देखिए, आपको अव्यय सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।